नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो चलो करते हैं शुरू। प्रोनाउन को करने से पहले हम इस पैराग्राफ को देखते हैं। वंस देयर वाज अ क्रो, द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, द क्रो वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, द क्रो डिडंट फाइंड वाटर एनीवेयर। जब हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो ये एक स्टोरी है क्रो के बारे में। थर्स्टी क्रो स्टोरी में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो द क्रो वर्ड है उसका हम रिपीटिशन कर रहे हैं बार बार। इससे क्या हो रहा है, जो हमारी फ्लुएंसी है उसमें इंटरप्शन आ रहा है और साथ ही जो द क्रो वर्ड का जो यूज़ है वह हमारी कहानी को ऑकवर्ड भी बना रहा है। अब अगले पैराग्राफ में आप देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। वंस देयर वॉज अ क्रो, इट वॉज वेरी थर्स्टी, it went here and there in search of water, it didn't find water anywhere। अब इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि हम क्रो वर्ड को बार बार यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि क्रो वर्ड का जो यूज़ है हमने सिर्फ एक बार किया है और अगली बार हम क्या कर रहे हैं, क्रो के स्थान पर एक दूसरा वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो इट है। हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट है। तो यहाँ पर जो वर्ड अ क्रो नाउन के लिए जो यूज हो रहा है इट वर्ड, ये इट क्या है, प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ऐसा वर्ड जो हम किसी नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड या नाउन इक्विवेलेंट फ्रेज या नाउन इक्विवेलेंट क्लोज के लिए कोई भी वर्ड हम जो यूज करते हैं उसके स्थान पर जो यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। फिर रिपीट कर देता हूं कि ऐसा वर्ड जो हम किसी नाउन के स्थान पर, किसी नाउन फ्रेज के स्थान पर या फिर किसी नाउन क्लोज के स्थान पर, क्योंकि ये सारे एक ऐसे वर्ड या ऐसी फ्रेजेस हैं जो नाउन इक्विवेलेंट है, और जो वर्ड हम नाउन इक्विवेलेंट वर्ड के स्थान पर यूज करते हैं वह वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि यहां पर इट का जो यूज हो रहा है वह नाउन के स्थान पर हो रहा है। अब डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी वर्ड, द वर्ड दैट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। क्योंकि ये नाउन के प्लेस पर तो यूज होता ही होता है, साथ ही साथ ये जो नाउन के रिपीटिशन को भी रोकता है। जैसे कि पहले पैराग्राफ के अंदर आप देखें, इसमें द क्रो का जो यूज है वह फ्रिक्वेंटली हो रहा है, लेकिन यहां पर अगले पैराग्राफ के अंदर इट ने क्या किया, नाउन के रिपीटिशन को रोक दिया और नाउन के स्थान पर यह खुद आ गया। तो ऐसा वर्ड कोई भी जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है या नाउन को रिप्लेस करता है वह वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन के काइंड्स करते हैं, और प्रोनाउन के काइंड्स में हम क्या करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन करते हैं। जब हम पर्सनल प्रोनाउन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या पॉजेसिव का मतलब ही नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन में कुछ और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो कौन कौन सी वो चीजें हैं हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, आओ करते हैं हम यहाँ पे। अब देखें, जो पर्सनल प्रोनाउन की तीन फॉर्म होती हैं। पहली फॉर्म होती है सब्जेक्टिव, दूसरी फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव, और तीसरी फॉर्म जो होती है वो होती है पॉजेसिव। इसकी तीन फॉर्म होती हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। सब्जेक्टिव फॉर्म आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सब की सब सब्जेक्टिव फॉर्म है। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब कभी भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे नाउन को चेंज करते हैं या ऐसे नाउन को रिप्लेस करते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आए प्रोनाउन के लिए, आए नाउन के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। और ऐसा प्रोनाउन, ऐसा नाउन जो क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, वो नाउन हो सकता है या कोई नाउन के बराबर का कोई और शब्द है वो हो सकता है। ठीक है, तो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड है
वो इसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का। तो जब हम क्या करते हैं, नाउन को चेंज कर रहे हैं, नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसे नाउन को जो सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तब हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। और जब हम ऐसे प्रोनाउन को रिप्लेस कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। अब हम पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म को थोड़ा अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। मैंने बोला कि एक सेंटेंस का पैटर्न है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे कि ऐसे कोई भी जो नाउन है, जितने भी नाउन है वो ज्यादातर किस में रखे जाते हैं, थर्ड पर्सन में रखे जाते हैं। मैं पर्सन के बारे में बात करता हूं। अब पर्सन क्या है, पर्सन में कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, खुद बोल के बता रहे हैं कि मैं या हम। वो प्रोनाउन क्या कहलाते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन कहलाता है। वो पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा पर्सन होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। लेकिन कुछ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ऐसे हैं जिसमें किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है, जैसे कि मैं तुमसे बोल रहा हूं या मैं आपसे बोल रहा हूं, तो यहां पर आप मतलब यू, तो यू यहां पर क्या है, सेकंड पर्सन है। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बोलते हैं, जैसे कि वो इंसान बहुत अच्छा है, तो वो उस इंसान की बात कर रही हैं जो ना तो बोलने वाला है और ना ही वो है जिसको बोला जा रहा है, बल्कि वो इंसान क्या है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो ध्यान दें, जो बोल रहा है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, जिसको बोला जा रहा है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वह थर्ड पर्सन है। इसका एक सीधा सा आप यूं भी ले सकते हैं कि जैसे आए, हमेशा आप ये बोलते हैं ना कि मैं फर्स्ट, तू सेकंड, और जो बच गए वो थर्ड। तो इसमें क्या है कि जो आई और वी है वो तो सारे के सारे फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं, वी के भी फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं, यू और यू की सारी फॉर्म्स सेकंड पर्सन में काउंट होती हैं, और उसके बाद ही, शी, इट, दे, ये सारे किस में काउंट होते हैं, ये सब के सब थर्ड पर्सन के अंदर काउंट होते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आगे जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि पर्सनल प्रोनाउन, ध्यान रखें, पर्सनल प्रोनाउन हमें जेंडर के बारे में बताता है, जेंडर, कि ये हमें जेंडर के बारे में बताता है। कैसे, इसमें ही और शी ये हमें फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में बताता है। जो शी का यूज है वो फीमेल के लिए होता है, और जो ही का यूज है वह मेल के लिए होता है। इट है जो हमें, वह न्यूट्रल जेंडर के बारे में बताता है। ध्यान रखें, न्यूट्रल जेंडर के लिए हम इट का यूज करते हैं। और पिछली क्लास जो हमने पढ़ा था जेंडर के बारे में, उसमें हमने देखा था कि जितनी भी लाइफलेस थिंग्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं जो कि छोटे जानवर हैं या छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। तो वो सब की सब क्या होती हैं, लाइफलेस थिंग्स में काउंट की जाती हैं, और उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या है, हमें जो प्रोनाउन है वो नाउन नंबर के बारे में भी बताते हैं, नाउन नंबर के बारे में भी हमें प्रोनाउन बताते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से नाउन नंबर है, जैसे आई को एक बार छोड़ दें आप, वी है जो हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है, दे को भी प्लूरल में काउंट किया जाता है, यू को भी प्लूरल में काउंट ही किया जाएगा। हालांकि ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन इसके लिए वर्ब है जो वह प्लूरल ही आएगी, चाहे ये कहीं पर भी यूज हो। उसके बाद बात करते हैं हम शी, ही, शी, इट, ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। ये सब के सब क्या हैं, सिंगुलर हैं। और जो आए है, आए क्या है, वह एक्सेप्शनल है, क्योंकि हम आए के साथ वॉज भी यूज़ कर रहे हैं जो सिंगुलर फॉर्म है, हम आए के साथ हैव भी यूज़ कर रहे हैं जो प्लूरल वर्ब है। तो इस तरह से जो आए है वो पूरी तरह से एक्सेप्शनल है। इसके लिए हम जो रूल बने हैं, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलें तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एम का यूज़ कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज का यूज़ कर रहे हैं, इसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हम इसके लिए हैव का यूज़ कर रहे हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल में चलें तो हम इसके लिए डू का यूज़ कर रहे हैं, ना कि डज का यूज़ कर रहे हैं। एस और ई एस नहीं लेता जब भी कभी हम आई के साथ कोई वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल में, तो इसके साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं आएगा। तो ये पूरी तरह से टोटली एक्सेप्शनल है, ये सिंगुलर में भी यूज़ हो रहा है और प्लूरल में भी यूज़ हो रहा है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे कि मैं आपको पर्सन के बारे में तो बता ही चुका हूँ
कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन 3 पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन होते हैं। अब एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे करने के लिए, वो है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। आप ध्यान दें, यहाँ पर मैंने पोजेसिव प्रोनाउन लिखे हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स और देयर्स। ये सब के सब क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये उस नाउन के लिए यूज होते हैं जिस पर हम ऑनरशिप दिखा रहे हैं या जिस पर हम हमारा हक दिखा रहे हैं, तो ये उस नाउन के लिए यूज हो रहे हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोनाउन है ये क्या कहलाते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आप बोलते हो दिस इज योर हाउस, यहां पर आप क्या बोल रहे हो? योर हाउस बोल रहे हो। तो ये देखिए, योर क्या है? योर क्या है? यहां पर एक वर्ड है जो क्या कर रहा है? हाउस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसीलिए यहां पर जो योर है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है, वो अकेला यूज नहीं होएगा, उसके साथ कोई ना कोई नाउन आएगा। हम इसको क्या करेंगे? एडजेक्टिव में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैसे ये यूज होता है। अब लेकिन आप उसके बजाय आप योर्स है जो उसको आप अकेला यूज कर सकते हो। जैसे दिस हाउस इज योर्स, आप ऐसा कह सकते हो। दिस बुक इज माइन, आप इसको अकेले को यूज करोगे, आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज माइन बुक। ये आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। आप ये जरूर कह सकते हो दिस इज माई बुक, लेकिन जो माइन है, आर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, इट्स है, देयर्स है, ये सब के सब अकेले यूज होंगे। इनके बाद कोई नाउन का यूज नहीं होगा, तभी ये प्रोनाउन कहलाएंगे। अगर आप इनके बाद नाउन का यूज करते हो तो ये गलत है। आपको अगर नाउन का यूज करना है तो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर के बाद आप माइन का यूज नाउन का यूज कर सकते हो। और जब इनके साथ आप नाउन का यूज कर रहे हो तब यह प्रोनाउन नहीं है, तब ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, जैसे पर्सन हम कर चुके हैं। आगे जो आपके लिए एक चीज और है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। इन दोनों प्रोनाउन को आप देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों की जो फॉर्म है वो एक जैसी है। रिफ्लेक्सिव भी माई सेल्फ है, एम्फेटिक भी माई सेल्फ है, आर सेल्वज, आर सेल्वेज, मतलब इनकी फॉर्म एक जैसी है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। कैसे भाई? क्योंकि देखिए आप माई है ना, ये माई क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म से निकल कर आया है, तो इसीलिए इनके साथ सेल्फ जुड़ गया, तो ये दो वर्ड से जुड़कर बन गए माई सेल्फ। लेकिन इसमें क्या है? एक जो वर्ड है वो पर्सनल प्रोनाउन से यूज कर रहे हैं हम, तो इसीलिए माई सेल्फ पर्सनल कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहलाता है। ये क्या है? कंपाउंड प्रोनाउन है। लेकिन इनके यूज में बड़ा फर्क है। यूज में क्या फर्क है इसके लिए आप इसको समझें। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे लेकिन बताएंगे किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहे हैं। मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसको? सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये रिफ्लेक्टिव हैं। जैसे आई डू इट माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ, तो पर्सन इसमें बता रहा है कि जो माई सेल्फ है और जो आई है वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और जो माई सेल्फ ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है वह आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है, वो रिफ्लेक्सिव है। ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि वो रिफ्लेक्शन है किसका? आई का। एक और सेंटेंस देखें, दूसरा सेंटेंस में यहां पे एक और बता रहा हूं। आई माई सेल्फ डू इट। इसमें आप देखें जो माई सेल्फ का यूज किसके रूप में हो रहा है? यह स्ट्रेस देने के लिए वो कर रहा है, वो स्ट्रेस दे रहा है अपनी बात के ऊपर, कह रहा है आई माई सेल्फ डू इट। तो इसमें जो यहां पे जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या है? वो स्ट्रेस के लिए यूज हो रहा है, एम्फेसिस के लिए यूज हो रहा है। इसीलिए ये जो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में रखा गया कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है यह एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये एम्फेसिस के लिए या स्ट्रेस देने के लिए यूज हुआ है। तो आप ध्यान दें, जब कभी भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है,
अगर यह सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज हो रहा है तो यह एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि वहां पर यह स्ट्रेस देने के लिए यूज हो रहा है, एम्फेसिस करने के लिए यूज हो रहा है। कई बार हमसे कंपटीशन में सवाल पूछ लिया जाता है इस तरह से, जैसे उसने बोल दिया आई, इसको खाली स्थान छोड़ दिया यहाँ पे, डू इट, आई डू इट, नीचे उसने क्या कर रखा है ए बी सी डी, जो क्या कर रखे हैं देख दे रखे हैं उसने ऑप्शन। ए बी सी डी में वो क्या करता है कि एक जगह पे क्रॉस भी दे देता है और वो बताता है कि बताओ इसके बाद में कौन सा प्रोनाउन यूज किया जा सकेगा। अगर उसने एम्फेटिक प्रोनाउन दे रखा है, कहने का मतलब अगर उसने कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन दे रखा है तो वहां पर आई के बाद माई सेल्फ यूज होएगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, आई डू इट, ठीक है सेंटेंस तो सही है, अगर नहीं भी यूज करेंगे तो गलत थोड़ा है ये, लेकिन हाँ यहां पर प्रोनाउन यूज हो सकता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ये नहीं है कि आप अपना अगर पहला ही ए उसने क्रॉस दे रखा है, आपको लगा सेंटेंस ठीक है लगा दो क्रॉस, तो उस समय आप ध्यान रखें वहां पे माई सेल्फ का यूज होएगा। तो इसीलिए एम्फेटिक प्रोनाउन आपके लिए करना बहुत जरूरी है। स्पोकन में भी बहुत जरूरी रहता है ये कि आप अच्छी तरह से सही इंग्लिश बोल सकें, कब आपको पर्सनल कंपाउंड प्रोनाउन का जो यूज़ करते हुए स्ट्रेस देना है, कब इसे रिफ्लेक्ट करना है, तो उसको ध्यान रखने के लिए भी आपको ये बहुत जरूरी है करना। अगला जो अपना प्रोनाउन है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। जो दिस है उसका प्लूरल होता है दीज, और जो दैट है उसका प्लूरल क्या होता है, दोज। दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज होता है। लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर, जो दिस का यूज है हम क्या करते हैं, उसका यूज कर दिस का यूज करते हैं ऐसी चीजों के लिए जो नजदीक हैं, उनको पॉइंट आउट करने के लिए या उनको इंडिकेट करने के लिए। ध्यान रखें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है, पॉइंट आउट करने के लिए, किसी चीज को किसी चीज की तरफ संकेत करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज का यूज करते हैं। अगर चीज आपके पास में है, इतनी पास में है कि आप उसे बता सकते हो, देखो ये क्या है, आपके विवेक पर है कि कितनी चीज पास में है, आप उसके लिए दिस का यूज करें। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं ये कह सकता हूँ दिस इज मोबाइल, क्योंकि ये इतना पास है मेरे लिए, मेरे पास में, कि इसके लिए मैं दिस का यूज कर सकता हूँ। अगर आप देख नहीं पा रहे लेकिन मेरे पास कुछ चेयर्स पड़ी हैं तो मैं ये कह सकता हूँ दीज आर चेयर्स, क्यों, क्योंकि ये चेयर्स मेरे बहुत पास में हैं और चेयर्स की संख्या जो ज़्यादा है तो इसीलिए मैं दीज का यूज कर रहा हूँ। अगर चेयर एक होती तो मैं कह सकता था दिस इज चेयर, ठीक है, लेकिन चेयर ज़्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, दीज आर चेयर्स। तो जब चीज़ आपके पास में है तब आप किसका यूज करते हो, दिस और दीज का यूज करते हो। दैट और दोज का यूज कब होता है, जब चीज़ आपके पास में नहीं है लेकिन हमें उसकी तरफ पॉइंट आउट करना है, और पॉइंट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दूर की चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इसका दैट का और दोज का यूज करेंगे। अगर चीज़ एक है तो दैट का यूज होएगा, अगर चीज़ ज़्यादा है तो दोज का यूज होएगा। मैं फिर बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके विवेक की बात है कि किस चीज़ को आप दूर मानते हो, किसको आप पास मानते हो। अगर बोलने की बात करें तो हम छोटे बच्चे को ये भी बता सकते हैं दिस इज सन, दिस इज द सन, है तो बहुत दूर लेकिन हम यूज कर रहे हैं दिस इज द सन है। अगर बच्चे ने पूछ लिया व्हाट इज दिस, क्योंकि दिस से वो पूछ रहा है तो वी हैव टू टेल हिम और हर दैट दिस इज सन। तो ये विवेक की बात है, हम सन के लिए भी दिस इज कह सकते हैं, है ना। अगर आप मन में रख रहे हो कि वो दूर है तो आप ये भी बोल सकते हैं दैट इज द सन, तो भी सही रहेगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, दिस और दैट का यूज़, और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या यूज़ होता है इनका, ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। आपको इन चीज़ों में भी फ़र्क रखना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। पर्सनल प्रोनाउन आपके यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन हमें बहुत जगह पर यूज़ करने पड़ते हैं। स्पोकन के अंदर, राइटिंग के अंदर बहुत जगह है, यानी कि कोई ऐसी जगह ही नहीं, कोई पैराग्राफ ही नहीं है जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करें, और इसका करेक्ट यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दे के यूज़ की बात करें, दे का यूज़ उन चीज़ों के लिए होता है जो प्लूरल चीज़ें होती हैं। प्लूरल चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि जितनी नाउन है वो सब क्या है, थर्ड पर्सन के रूप में रखी जाती हैं। अगर उनकी प्लूरल फॉर्म है तो उनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, दे का यूज़ करेंगे। इट का यूज़ मैंने आपको बताया था कि इट का यूज़ किसके लिए होता है, थिंग्स के लिए, एनिमल के लिए होता है। और दे का यूज़ किसके लिए होता है, दे का यूज़ पर्सन के लिए भी होता है, थिंग्स के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि कब आप इनके लिए, कब आपको दे का यूज़ करना है,
कौन सी चीज़ सिंगुलर है, कौन सी चीज़ प्लूरल है, इसके बारे में मैं आपको, जो आपका नाउन का टॉपिक हमने किया था सिंगुलर और प्लूरल का, नाउन नंबर का, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से बताया था। हाँ, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं उसको डिफरेंटली ले लेते हैं। उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन को प्लूरल मान सकते हैं। जैसे द jury have divided their opinion, the jury has been the jury have been divided their opinion। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे हैं, दियर का यूज़ कर रहे हैं जूरी के लिए, और जूरी क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है जो ग्रुप ऑफ जजेस होता है। तो इस चीज़ का कमेटी वर्ड है, उसके लिए भी कई बार अगर कोई डिवाइड हो जाती है या कोई का पर्सनल मेंबर हो जाता है डिफरेंट, अगर हम उसको बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो तब हम उनके लिए दे का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि दे का जो यूज़ है वह प्लूरल नाउन के स्थान, जो प्लूरल नाउन है उनको रिप्लेस करने के लिए ही हम करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ प्लीज़ कंट्रीब्यूट इन माय सक्सेस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगली वीडियो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।